हालेलुया। आज तेल के झगड़े चल रहे सब तरफ। इंडिया को धमकाया जा रहा है कि तेल तुम अगर लोगे रशिया से, क्योंकि वो सस्ता बेचता है, तो हम तुमको 50% टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। और लोगों को शायद लगता होगा कि तेल की वजह से देश अमीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि प्रॉब्लम आपका आसपास नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड सेट है। यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, आपका आसपास नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं वहां की मंदी या वहां का तेजपन नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। जब यहां सॉर्ट आउट हो गया, जब स्पिरिट में हमने एक चीज कैच कर ली, आप अनस्टॉपेबल होंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप जिस नक्शे को देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दुनिया का मैप है। और जहां पर आप नीला नीला देख रहे हैं, इन देशों के पास तेल है, पेट्रोलियम है। जहां नीला नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। हां, तुम्हारा ये चल नहीं रहा है, ये नीला दिख रहा है। पिक्चर आएगी क्या? मैं ऐसे ही करना है। ये आज पहला दिन है, इसका सेटिंग हो जाएगी इसकी। ये मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया आज 1 घंटे पहले, सिर्फ कि मुझे लोगों को कुछ खास चीज समझानी है। बस छोड़ दो, छोड़ दे यार। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, चल रहा तो चला। प्लीज गो। ये रशिया है जो देख रहे हो आप, ये वाला रशिया जो इंडिया को तेल बेचता है। ओके, ये मिडिल ईस्ट है, जहां पे दुबई है, सऊदी अरब है, जहां तेल है। ये कनाडा, अमेरिका, ये सब वो देश हैं जहां पर भी तेल की प्रेजेंस है। तो पूरा स्क्रीन दिखा लड़के। हाँ ठीक है। हमें ये लगता है कि इन देशों के पास बहुत तेल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सबसे ज्यादा किस देश के पास तेल है? वो है वेनेजुएला। वो जो ये देश है, इसको जूम करना, वेनेजुएला। ये जो देश देख रहे हो, आपने सुना भी नहीं, कई लोगों ने होगा इसके बारे में। पूरी दुनिया का 18% यानी 5वां हिस्सा तेल जो पेट्रोलियम है, जहां से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल, ये वो सब चीजें बनती हैं, ये यहां से ये इसके पास है। ये पूरी दुनिया का 18%, 18% तेल इसके पास है। लेकिन अगर आप इस देश को चेक करेंगे, वेनेजुएला को, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में आज इसकी गिनती होती है। और यहां अगर आप देखेंगे इस गोले के अंदर, क्वालिटी अच्छी नहीं तुम्हारे कैमरा की, तुम दिखा नहीं रहे हो। हाँ, इस गोले में दुबई ये है, यूएई, ये मैं जो सेकंड गोला लगा रहा हूं छोटा सा, ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां दुबई है, अबू धाबी है, ये वो एरिया है। और अगर आप 1990 का दुबई देखेंगे तो वो बिल्कुल रेगिस्तान था। और जब तेल मिला वहां पे, तो वहां की इकोनॉमी जो थी वो फलवंत होनी शुरू हुई। आप फोटोज दिखा सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है अब मोबाइल चेक करने का। आप साथ साथ में जो फोटोज आपको दिखाएं, ये दुबई की फोटो देखो, 1990 की और 2008 की। ये 8 के अब तो पहचान में नहीं आ रहा होगा। दुबई की और फोटोज हैं तो दिखाओ, कौन है अंदर? ये देखो 1990 में देखो दुबई, और 2024 में देखो। 2-3 दिन पहले मैं दुबई में था। मैं आपको बता सकता हूं, आप 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते वहां पे। 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते। इतनी गर्मी छोटी चीज है। आपको पंजाब में गर्मी लगती है ना, तो एक ही दिन दुबई जाके जाओ, आपको पंजाब में सर्दी लगने लग जाएगी गर्मियों में। आप बोलेंगे यार इतनी अच्छा मौसम है यहाँ।
इतनी गर्मी है वहां पे, 1 घंटा क्या 5 मिनट आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते। और वहां की कंडीशन देखो आप, 1990 की, पीछे दिखाना पिछली फोटो। और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है। धन्यवाद।